सर्प की बातों पर विश्वास कर लिया। महाराज अपने तीखे दांत से पिटारी में छिद्र किया और देखो सर्प जो है बाहर निकल करके कुंडली मार के बैठ गया। अजय सी चूहा निकला महाराज यूं पकड़ करके फिर ब्रेकफास्ट कर गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। नाश्ता हो गया सर्प का। भगवान ने कहा बस ऐसे ही करना है, पहले असुरों से संधि कर लो, समुद्र मंथन करो मिल करके, जब अमृत निकलेगा तो अमृत तुम लोग पी लेना, फिर बाद में आक्रमण कर देना। भगवान की प्रेरणा से समस्त देवतागण दैत्यों के अधिपति बलि के पास गए और संधि की, और देखिए समुद्र मंथन के लिए मंदराचल पर्वत को उठा करके लाए असुर और देवता। लेकिन बीच रास्ते में ही पटक दिए जी, बड़ा भारी पर्वत है, कौन ले जा सकता है। तो देखो भगवान अजित वहीं प्रकट हो गए गरुड़ पर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने यूं अपने बाएं हाथ से पर्वत को उठाया और प्रभु सीधे समुद्र में जाकर के रख दिया। आवाज की नांग की नेति मंदराचल पर्वत का मथानी अब लगे समुद्र मंथन करने। और जब समुद्र मंथन होने लगा भैया देखो भगवान नारायण जो है अजित भगवान सबके बाहु में बल के रूप में शक्ति के रूप में बैठ गए और प्रभु सहयोग दे रहे हैं समुद्र मंथन में। और समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ तो मंदराचल पर्वत नीचे धंसने लगे। क्यों? कोई आधार नहीं है नीचे। देखो इतना बड़ा कार्य हो रहा है अमृत प्राप्ति के लिए, देवताओं असुरों ने गणेश जी का पूजन करना भूल गए। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो गणेश जी यदि विघ्न हरता हैं तो गणेश जी का एक नाम विघ्न करता भी है। यदि उनकी आराधना पूजन नहीं करोगे तो वो विघ्न भी पहुंचा देते हैं। इसलिए कोई भी हम शुभ कर्म करते हैं यज्ञ याज्ञादि तो पहले भगवान गणेश जी की आराधना करते हैं। वक्रतुंड महाकाय कोटि सूर्य समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव शुभ कार्येषु सर्वदा। फिर समस्त देवताओं ने असुरों ने भगवान गणेश जी की आराधना की तो देखो भगवान 1,00,000 योजन विस्तार वाले कच्छप रूप धारण किया और मंदराचल पर्वत को अपने पीठ पर थाम लिया। बोलिए कच्छप भगवान की। समुद्र मंथन जब प्रारंभ हुआ महाराज तो सबसे पहले कालकूट जहर निकला। कालकूट जहर के प्रभाव से सब जब प्रभावित हुए, झुलस गए समस्त देवता असुर, त्राहि त्राहि मच गई त्रैलोक्य में। तो उस जहर को लेकर के समस्त देवता भगवान शिव जी के शरण में गए हैं और शिव जी के चरणों में प्रणाम करते हुए कह रहे हैं, देव देव महादेव भूतात्मन भूत भावना त्राहिनः शरणापन्ना त्रैलोक्य दहनाद विशाल। हे देवों के भी देव महादेव प्रभु रक्षा करो, हम आपके शरण में आए हैं। तो देखिए समस्त देवतागण जाकर के भगवान शिव जी के श्री चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं। आप लोग भी बड़े भाव से भगवान शिव जी के चरणों में प्रणाम करें ताली सेवा करते हुए। हर हर महादेव हर हर महादेव हर हर महादेव। हमारे भोलेनाथ बड़े दयालु हैं भैया। एक नाम है शंकर, संकरोति कल्याणम इति शंकर, जो सबका कल्याण करने वाले देव हैं। कैलाश के जो निवासी है ना, हाँ हमारे बाबा भोलेनाथ बाबा महाकाल, कालों के भी काल, अवंतिकायाम विहितावतारम मुक्ति प्रदानाय सज्जनानाम अकाल मृत्यु परिरक्षणार्थम वंदे महाकाल महासुरेशम।
ऐसे महाकाल प्रभु के चरणों का आप सब आश्रय लो, वही हम सबके रक्षक हैं। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। सभी लोग प्रणाम करेंगे ना, तो दोनों हाथ ऊपर उठा करके शिव जी को प्रणाम करें। जय हो कैलाश के निवासी, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो। इस महायज्ञ के जो आयोजक है ना, हमारे हर नारायण यादव जी, ये शिव जी के भक्त हैं। हर सोमवार को ये शिव जी का पूजन करते हैं। और कभी मैं देखता हूँ व्हाट्सएप में स्टेटस में, आप शिव जी के आप मूर्ति या उनके स्वरूप का आप जो झांकी है वो आप डालते हैं। तो आप हम सबको शिव जी की आराधना करनी चाहिए। हमारे भैया जी जो आए चापा वाले भैया, वो भी भगवान शिव जी के भक्त हैं। इसलिए दोनों हाथ पर उठा करके कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो। आयो शरण तिहारी भोले तार तार हो। तो कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया, तो कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिन्हें तू चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें तू चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें तू चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिन्हें तू चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा लाडला, बड़ा दातार तू, बड़ा दातार तू। आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू, आयो शरण तिहारी भोले तार तार तू। उठा करके और झूम करके शिव जी के नाम की ताली। प्रिय है, पिता का भस्म इसलिए लगाते हैं क्योंकि संसार को वैराग्य का बोध कराते हैं कि भैया एक दिन तुम्हारा ये शरीर भस्म हो जाएगा, राख बन जाएगा। भस्मांतम शरीरम, भगवान शिव जी इसीलिए शमशान घाट में रहते हैं। एक बार मां पार्वती ने कहा कि प्रभु की जरूरत नहीं है, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों के ढेर का, बखान क्या करूं मैं रातों
चोर को भगवान ने जो चोरी करने आया था ना शिवालय में, तो उन्होंने जब शिवालय में अंधेरा था तो उस चोर ने क्या किया जानते हैं कि अपना वस्त्र उतार करके उसको, चोर तो डर गया, शिव जी से कहा कि प्रभु हमने तो आपकी कोई भक्ति नहीं की, पूजन अर्चना नहीं की, ना बिल्वपत्र चढ़ाया, ना सफेद चावल चढ़ाए, ना दूध दही पंचामृत किसी से स्नान कराया नहीं, तो आप कैसे प्रसन्न हो गए। भगवान शिव जी ने कहा कि देख भैया, तूने शिवालय में ये जो अपने वस्त्र में जो आपने आग लगाई है ना, कहा कि इससे मेरा दीपदान हो गया। जैसे शिवालय के अंदर दीपदान करते हैं ना भक्त लोग, दिया जलाते हैं, दीपक जलाते हैं, तो भगवान शिव जी ने कहा कि हमारे गर्भगृह में तो बड़ा अंधेरा था, लेकिन तुमने अपने वस्त्र को जला करके दीपदान करने का फल तुम्हें प्राप्त हो गया, तुमने दीपदान किया है, इसलिए मैं तुम्हें ये वरदान देता हूं कि तुम आज के बाद कुबेर बन जाओ। उस चोर को शिव जी ने कुबेर बना दिया जी। अब ये कथा है शिव महापुराण की, क्योंकि इस दास को भी 2 बार शिव महापुराण कहने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। नंदौर में भाग श्री शिव महापुराण और अपने क्षेत्र में पांडातराय के पास भी शिव महापुराण की कथा करके देवताओं असुरों को समस्त प्राणियों को अभय प्रदान करते हैं हमारे भोलेनाथ। जहर पिया जीवन दिया, जीवन दिया, जहर पिया जीवन दिया, कितना उदार को, कितना उदार को, आयो शरण तिहार भोले, भूतात्मन भूत भावना। भगवान शिव से देवताओं असुरों ने प्रार्थना करी। भगवान शिव जी ने सती जी से कहा, देवी क्या ये मैं जहर पी जाऊं?
माता सती ने कहा प्रभु आप वही कीजिए जिसमें जगत का कल्याण हो। कोई पत्नी नहीं कहेगी अपने पति को कि जहर पी जाओ, प्रेम से बोलो श्री राधे, कोई कहेगी क्या? लेकिन सती जी जानती हैं शिव जी के प्रभाव को। कहा प्रभु आपका नाम शंकर है, आप जगत के कल्याणकारी देवता हैं। भगवान शिव जी ततः करतली कृत व्यापिहालाहलम विषम, उस जहर को पान कर गए और शिव जी ने कंठ पर रोक लिया जी। कंठ का रंग नीला पड़ गया, नाम पड़ गया नीलकंठेश्वर। बोलिए नीलकंठ महादेव की जय हो। यच्चकार गले नीलम तच्च साधो विभूषणम। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित पुनः समुद्र मंथन से कामधेनु गौ निकली, ऋषियों ने रखा। उच्चैश्रवा नाम का घोड़ा निकला, इसे महाराज बलि ने रख लिया। फिर समुद्र मंथन से इरावत हाथी निकला, इसे महाराज इंद्र ने रख लिया। फिर कौस्तुभ मणि निकली, भगवान अजित को प्रदान करी देवताओं ने। और कल्प वृक्ष को इंद्र ने स्वर्ग पर रख लिया। और देखिए जब पुनः समुद्र मंथन हुआ तो 8वीं रत्न के रूप में स्वयं भगवती पराम्बा महालक्ष्मी देवी प्रकट हुई। बोली लक्ष्मी माता की। ततश्चावीरभूत साक्षात् श्रीरमा भगवत परा रंजयन्ती दिशः कान्त्या विद्युत सौदामनी यथा। लक्ष्मी जी हाथ में जयमाल लेकर के चल पड़ी। अब लक्ष्मी जी को कौन नहीं चाहेगा जी? जितने असुर देवता थे सब लक्ष्मी मैया को देखते ही रह गए। भगवती पराम्बा है, उसकी रूप सौंदर्य का कौन वर्णन कर सकता है, सब मोहित हो गए। तो सब चाहते हैं कि लक्ष्मी जी हमारे गले में जयमाल डाले। देखो सबकी चाह थी कि लक्ष्मी हमें मिले, सब लक्ष्मीपति बनना चाहते थे। लेकिन लक्ष्मीपति कौन है? लक्ष्मीपति कौन है? हमारे भगवान नारायण हैं। लक्ष्मी जी ने नारायण के गले में जयमाल डाल दी। बोली लक्ष्मी नारायण भगवान की। मैं कहा करता हूँ भैया हम लक्ष्मी के सेवक बन सकते हैं, लक्ष्मी के पुत्र बन सकते हैं, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं हो सकते, क्योंकि लक्ष्मी के पति तो भगवान नारायण हैं। इसलिए पुत्र बनकर के सेवा करो लक्ष्मी का, सेवक बनकर के सेवा करो लक्ष्मी जी का। जैसे माँ की सेवा पुत्र करता है ना, और जैसे सेवक स्वामी अपने स्वामी जो की सेवा करता है, ऐसे ही हम भगवती पराम्बा की सेवा करें। तो जो लक्ष्मी प्रभु की सेवा में काम आवे तब लक्ष्मी की सफलता है, तब लक्ष्मी की सार्थकता है। तो लक्ष्मी देवी ने नारायण के गले में जयमाल डाल दी। देखिए 2 वाहन है लक्ष्मी जी के, एक वाहन तो है जी गरुड़ और दूसरा वाहन है उल्लू। प्रेम से बोलो श्री राधे। तो जो केवल लक्ष्मी की चाह रखते हैं ना, तो लक्ष्मी जी उल्लू में बैठ करके आती और उल्लू बना के चली जाती। एक रास्ते से आती है लक्ष्मी जी, 10 रास्ते से निकल जाती है। डॉक्टर के पास, वकील के पास, पुलिस के पास, सबके पास पैसा इधर उधर सब बिखर जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो जो केवल लक्ष्मी की चाह रखता है ना, तो भैया लक्ष्मी जी उल्लू में बैठ करके आती हैं। लक्ष्मी माने सुख और नारायण माने शांति। तो सुख के साथ शांति भी तो मिले हमारे जीवन में। तो भैया जो अपने घर में, अपने परिवार में जो लक्ष्मी को अचल रखना चाहता है कि लक्ष्मी जी मेरे घर में स्थिर रहे, अचल निवास हो, तो भगवान नारायण का भजन करना चाहिए, नारायण के श्री चरणों का आश्रय लो। तो कोई भी पत्नी पति को छोड़ करके कहीं जाती नहीं है, तो लक्ष्मी जी अपने नारायण को छोड़कर कहाँ जाएगी? जहां नारायण है वहीं पर लक्ष्मी जी रहती है। तो नारायण की ही लक्ष्मी है और वास्तव में शांति तो भगवान के चरणों में है भैया।
उस दिन भी मैंने चर्चा करी थी, कोई तन दुखी कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। प्रभु का भक्त बड़े आनंद में रहता है, प्रभु का दास सुखी है। बाकी सब जिसको भी देखो सब सुखी। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित पुनः समुद्र मंथन से वारुणी देवी प्रकट हुई, असुरों ने लिया। फिर देखिए, अमृता पूर्ण कलशम विव्रत वलय भूषिता, साक्षात भगवान विष्णु के अंश स्वरूप धन्वंतरी भगवान प्रकट हुए। धन्वंतरी भगवान अमृत का कलश लेकर के प्रकट हुए हैं। देवताओं असुरों ने जब देखा तो अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा ऐसा कहकर लड़ने लगे। भगवान धन्वंतरी भागे अमृत का कलश लेकर के। देखिए, असुरों ने पीछा किया तो देखो ये अमृत जो है ना, कहते हैं कि ये अमृत जो है 4 जगह पर उस छलक गया, उसके बूंदे गिरी जहां पर कुंभ लगता है जी। प्रेम से बोलो श्री राधे। अभी हरिद्वार में है ना महाकुंभ, तो हरिद्वार में, प्रयाग में, उज्जैन में और नासिक में, तो देखिए ये अमृत के बूंद गिरे थे, इसलिए वहां जो है कुंभ होता है, महाकुंभ, जहां संत महात्माओं का दर्शन प्राप्त होता है। लाखों करोड़ों की संख्या में लोग भक्त आते हैं, गंगा स्नान करते हैं। ऐसी ऐसी विभूतियों का दर्शन होता है भैया, जिसे हम देखकर उनके प्रभाव को देख करके आश्चर्यचकित हो जाते हैं। ऐसे ऐसे संत वहां आते कुंभ में। और मैं तो कहूं, समस्त ग्रामवासी जितने भी नौन गिर्रा के भक्त हैं ना, जो भागवत की कथा आप सुन रहे हैं, जितने भी यहाँ बैठे हुए हैं, आप सबको कुंभ स्नान का फल मिल गया। प्रेम से बोलो श्री राधे। आप लोगों ने कुंभ स्नान कर लिया, क्योंकि कुंभ में जाना नहीं पड़ेगा, क्योंकि भगवान बाकी बिहारी की कथा जो आप लोगों ने सुनी ना, हाँ, यही तो चारों धाम है जी। यहीं पर जगन्नाथ है, यहीं पर द्वारका है, यहीं पर बद्रीनाथ है, यहीं पर रामेश्वर है। सारे तीर्थ, सारे धाम जहां भागवत कथा होती है वहीं चले जाते हैं। यत्रैव गंगा यमुना त्रिवेणी, गोदावरी सिंधु सरस्वतीश्च, सर्वाणि तीर्थानि वसन्ति तत्र, यत्राच्युतद्वार कथा प्रसंग। तो भैया आप गोविंद की कथा सुन रहे हैं भक्ति भाव से, तो आप सभी को तीर्थ स्नान का फल, धाम में रहने का जो फल है वह आपको प्राप्त हो रहा है। और यह जो सुलभ हुआ है भगवत कृपा से, वो यादव परिवार के तत्वावधान में एक बार यादव परिवार का जोरदार ताली बजा करके अभिनंदन करें। उनके परिवारी जनों की शुभकामना करें, क्योंकि उन्होंने यह आयोजन किया है। और भगवान बांके बिहारी की ऐसी प्रेरणा हुई कि इस कार्यक्रम, इस सप्ताह ज्ञान यज्ञ के प्रेरणा स्रोत हमारे श्री भैया राम जी यादव जी हैं। एक बार जोरदार आपके लिए ताली, क्योंकि आपके माध्यम से ही परिचय हुआ आपके क्षेत्र में, ये कथा हो रही है। तो ऐसे भी कई जगह यादव परिवार के माध्यम से तत्वावधान में भागवत कथा का आयोजन हो चुका है। सेवा का अवसर मिला इस दास को, लेकिन उन्होंने मुझे भगवत कथा कहने का सौभाग्य मुझे प्रदान किया। इसके लिए मैं समस्त यादव परिवार, समस्त भक्तजनों के लिए शुभकामना और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। देखिए, भगवान की कथा के लिए जो प्रेरित करता है ना, वो व्यक्ति जो है वो श्रेष्ठ है, महान है। भगवान की कथा 3 लोगों को पवित्र करती है भैया। वासुदेव कथा प्रश्न पुरुषां स्त्रीन पुनाति,
वक्तारं प्रेक्षकं श्रोत्रिं तत्पादसलिलं यथा। भगवान की कथा तीन लोगों को पवित्र करती है। प्रेम से बोलो श्री राधे श्री राधे। एक वक्ता को जो कथा कहता है, और दूसरा वक्तारम प्रेक्षकम जो भगवत संबंधी प्रश्न पूछता है, और तीसरा भाग्यशाली वो है जो श्रोता बनकर के मेरे गोविंद मेरे बिहारी जी की कथा को श्रवण करते हैं। वे श्रेष्ठ हैं, वे महान हैं। भगवान की कथा उन्हें पवित्र करती है। वक्तारम प्रेक्षकम श्रोत्रिं तत्पाद सलिलम यथा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जब असुर देवता लड़ने लगे तो भगवान मोहिनी रूप धारण किया, तो अपने हाव भाव से सबको आकर्षित कर लिया, और भगवान मोहिनी की उनकी रूप सुधा को असुर लोग पीते रहे, देखते रहे, और प्रार्थना करी, कहा देवी यह अमृत हम सभी को अपने हाथों से पिला दो तो अमृत का स्वाद पड़ जाएगा। प्रेम से बोलो श्री राधे। भगवान मोहिनी ने कहा ऐसा करो, स्नान करो, वस्त्राभूषण धारण करो भैया, अब आप सभी बैठ जाइए अपने अपने समाज में। तो एक तरफ देवता एक तरफ दैत्य लोग बैठ गए। भगवान मोहिनी ने सबको आकर्षित कर लिया, देवता असुरों को, और अमृत जो है देवताओं को पिला दी। देखो स्वरभानु नाम का एक दैत्य था परीक्षित, ये चंद्र सूर्य के बीच में बैठा हुआ था। भगवान नारायण ने उनको भी थोड़ा सा अमृत दे दिया जी, और जैसे ही अमृत पिए ना, चंद्र सूर्य ने शिकायत कर दी, तो भगवान ने अपना चक्र सुदर्शन छोड़ा, उनका सर जो है धड़ से अलग कर दिया। तो देखो अमृत का एक ऐसा प्रभाव कि वो मृत्यु को प्राप्त नहीं हुआ, आज भी अजर अमर है। तो ब्रह्मा जी महाराज ने उनको देवत्व और ग्रह बना दिया। प्रेम से बोलो श्री राधे। जो अमावस्या और पूर्णिमा को देखो चंद्रमा और सूर्य को ग्रहण के रूप में ये राहु कष्ट देता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवान देवताओं को अमृत पिला करके अंतर्धान हो गए। इधर दैत्यों ने कहा भैया हम तो छके गए, हम लोगों को तो ठग लिया उस देवी ने, देखो कहाँ हैं, वो कौन थी वो? तो एक असुर ने कहा वो थी नहीं, वो था। वो था कौन है? कहा वो छलिया विष्णु है जो छल लिया हम सबको। फिर क्या महाराज, फिर युद्ध होने लगे परस्पर देवताओं असुरों में, सब असुर पराजित हो गए। देवता शक्तिशाली हो चुके थे, अमृत पी करके स्वर्ग का संपत्ति पुनः प्राप्त कर ली इंद्र ने। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित फिर महाराज शुक्राचार्य जी महाराज ने जितने भी असुर, किसी के पैर किसी के हाथ टूटे हुए थे, महाराज बलि सम्रांगण में पड़े हुए थे मृत, अपनी मृत संजीवनी विद्या से शुक्राचार्य ने सबको जीवित किया। शुक्राचार्य जी के पास ये मृत संजीवनी विद्या है। देखो 1000 वर्ष तक के उल्टे लटक करके शुक्राचार्य जी ने शिव जी की आराधना करी थी। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। यह जो मंत्र है, इस मंत्र का जाप किया महाराज शुक्राचार्य जी ने, और महामृत्युंजय जाप से भगवान शिव को प्रसन्न किया, तो समस्त असुरों को मृत संजीवनी विद्या के द्वारा पुनर्जीवन प्रदान किया है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन महाराज इंद्र जो है, महाराज बलि हरे कृष्ण इतने प्रसन्न हुए कि इन्होंने अपने गुरुदेव जितने भी भृगुवंशी ब्राह्मण हैं ना, सबकी खूब सेवा करी। जितने भी ब्राह्मण थे सबको भोजन खिलाया, खूब दक्षिणा दी। ब्राह्मण लोग प्रसन्न हुए। ऐसा यज्ञ कराया महाराज शुक्राचार्य जी ने महाराज बलि से कि यज्ञ कुंड से एक दिव्य रथ प्रकट हुआ।
जिसमें अस्त्र शस्त्र रखे हुए थे। महाराज बलि ने ब्राह्मणों को प्रणाम किया, परिक्रमा की गुरुदेव की, और रथ पर चढ़ गए और समस्त ब्राह्मणों को बारंबार प्रणाम करके देखो स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया। आशीर्वाद में बहुत बड़ी शक्ति है, इसलिए अपने माता पिता गुरु बड़े बुजुर्गों को नित्य प्रणाम करो, साधु संतों को नमन करो। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्यायशो बलम्। अपने से बड़ों को प्रणाम करने से 4 चीजें मिलती है, आयु, विद्या, यश और बल। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन, महाराज बलि के सामने कोई भी देवता टिक नहीं पाए, क्योंकि इतना तेज, इतना प्रकाश, बल, पराक्रम महाराज बलि को ब्राह्मणों के आशीर्वाद से प्राप्त हो गया कि देवता लोग सामने नहीं आ पाए, टिक नहीं सकते। इंद्र अपने गुरुदेव बृहस्पति जी के पास गए और कहा कि गुरुदेव, बलि में इतना तेज कहां से आया है, इतना ये शक्ति संपन्न कैसे हो गया? तो महाराज बृहस्पति जी ने कहा कि इंद्र, इन्होंने ब्राह्मणों की शुक्राचार्य अपने गुरुदेव को प्रसन्न किया है, इस समय इनकी कोई बराबरी नहीं कर सकता, इसलिए भलाई तो इसमें है तुम्हारी कि तुम स्वर्ग को छोड़ दो। बलि को अब कोई नहीं जीत सकता, क्योंकि अभी समय इनके अनुकूल है और तुम लोगों के प्रतिकूल है। प्रेम से बोलो श्री राधे। कभी कभी इसी प्रकार से हमारे जीवन में भी अनुकूलता और प्रतिकूलता आती है। कभी हम सुखी होते हैं, कभी हम दुखी होते हैं, कभी प्रतिकूलता आती है जीवन में, कभी अनुकूलता आती है। मैं कहा करता हूं, जब अनुकूल समय आए आपके जीवन में तो भगवान की कृपा समझना। क्या समझना बड़े भैया? जब अनुकूलता आए जीवन में, अपने अनुकूल, मन के अनुकूल कोई कार्य हो, तब समझना भगवान की कृपा है। और कभी कभी जीवन में जब विपरीत समय आए, विपरीत घटना घटे, तो ये समझना इसमें भगवान की इच्छा है, हरि इच्छा है। तो हरि कृपा, हरि इच्छा में यही अंतर है। अनुकूलता में प्रभु कृपा का दर्शन करें और प्रतिकूलता में प्रभु इच्छा का दर्शन करें। राम किन्न चाहै सोई होई, करे अन्यथा अस नहीं कोई। होवी सोई जो राम रचि राखा, को करि तर्क बढ़ावै साखा। कितना हाथ पैर मारोगे, थक जाओगे। इसलिए भैया समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए। मनुज बलि नहीं होता है, समय होत बलवान। भिल्लनि बांधी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। ध्यान देना, समय बलवान होता है। बृहस्पति जी ने इंद्र को समझाया कि अभी समय बलवान है, उनके अनुकूल है असुरों के, इसलिए समय की प्रतीक्षा करो। अब देखो, इंद्र रोते रोते गए अपनी मां अदिति के पास। अदिति अपने मां के पास सारा दुखड़ा सुनाते हैं। अदिति माता जो है रोती हुई अपने पति कश्यप जी के पास आई। कश्यप जी से कहती है कि भगवान, मेरे पुत्र मारे मारे फिर रहे हैं। अदिति के पुत्र बलि असुरों ने स्वर्ग पर आक्रमण कर दिया है, पूरी संपत्ति छीन ली है, इसलिए आप मुझे संतान प्रदान करें। मुझे ऐसा पुत्र चाहिए जो बलि से उनकी संपत्ति छीन करके मेरे इंद्र को दिला सके। महाराज कश्यप ने कहा, देवी इसके लिए तुमको पयोव्रत करना पड़ेगा। दूध पी करके इस व्रत को किया जाता है।
फाल्गुनश्यामले पक्षे द्वादशाहं पयोव्रतः अर्चयेदरविन्दाक्षं भक्त्या परमयान्वितः। देखो ये दो प्रकार का भक्त है भागवत में, माताओं के लिए ना विशेष करके। प्रेम से बोलो श्री राधे। पुंसवन व्रत और पयोव्रत। पुंसवन व्रत दिति जी ने किया था जिससे मरुद्गणों की उत्पत्ति हुई, और अदिति माता ने पयोव्रत किया है। देखो दूध पी करके फागुन महीने के शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से लेकर के त्रयोदशी तिथि तक इस व्रत को किया जाता है। और देखो जिन्हें संतान की प्राप्ति, जिसको संतान की इच्छा है, तो संतान प्राप्ति के लिए इस व्रत को माताओं को करना चाहिए। फागुन का महीना आ रहा है तो फाल्गुन श्यामले पक्षे, फाल्गुन शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से त्रयोदशी तिथि तक देखो 12 दिन तक पूर्ण नियम का पालन करें, शुद्ध रहें, पवित्र रहें, किसी को अपशब्द ना कहें, किसी की निंदा चुगली ना करें, निरंतर भगवान के द्वादशाक्षर मंत्र का जाप करें। और दूध पी करके इस व्रत को करना चाहिए और कुछ नहीं लिया जाता। केवल दूध पी करके 12 दिन तक इस व्रत को किया जाता है। और भगवान लक्ष्मी नारायण की मूर्ति का सुंदर पूजन करें, आराधना करें, दीपक जलाएं, स्नान, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, और भगवान के सामने कीर्तन भजन करें, प्रभु की परिक्रमा करें और प्रभु का ध्यान करते हुए शयन करें। तो देखो इस व्रत का ऐसा प्रभाव कि जिस माता की संतान नहीं है ना, उसको गोविंद की कृपा से, इस व्रत के प्रभाव से संतान की प्राप्ति हो जाती है। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता अदिति ने इस व्रत को किया और माता अदिति के सामने भगवान चतुर्भुजी रूप में प्रकट हो गए। तस्याह प्रादुर्भूतात् भगवानादिपुरुषः पीतवासाश्चतुर्बाहुः शंख चक्र गदाधरः। माता अदिति के सामने शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान प्रकट हुए। माता अदिति ने भगवान की स्तुति की। यज्ञेश यज्ञ पुरुषाच तीर्थपाद। भगवान ने कहा कि माँ अदिति, तुमने मेरी सेवा की है और मैं जानता हूं कि शत्रुओं ने तुम्हारे पुत्र की संपत्ति छीन ली है, और तुम चिंता ना करो, मैं तुम्हारे पुत्र बनकर के आऊंगा, क्योंकि इस समय महाराज बलि को कोई जीत नहीं सकता, इतना वो शक्ति संपन्न है। भगवान कह रहे हैं अदिति से, इसलिए अब तो मुझे कोई उपाय सोचना पड़ेगा। तुमने मेरी आराधना की है तो मैं तुम्हारे पुत्र बनकर के आऊंगा, लेकिन देखो माता, इस बात को किसी को बताना नहीं कि स्वयं परम ब्रह्म परमात्मा मैं तुम्हारे पुत्र बन करके आया हूं। ये जो हमारे आपके बीच की जो बात है ना, ये किसी को बताना नहीं। प्रेम से बोलो श्री राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, माता अदिति के गर्भ में कश्यप जी के माध्यम से भगवान आ गए गर्भ में, और फिर समस्त ब्रह्मादि देवतागण भगवान की स्तुति कर रहे हैं। नमस्ते कृष्णगर्भाय वेदगर्भाय वेधसे त्रिनाभाय त्रिपृष्ठाय क्षितिविष्टाय विष्णवे। फिर देखिए भादो का महीना आया, शुक्ल पक्ष अभिजित मुहूर्त में मध्याह्न के 12 बजे हमारे वामन भगवान अदिति के पुत्र बनकर के प्रकट हुए हैं। ताली बजाकर अभिनंदन करें। बोली वामन भगवान की बभूवते नैव स पामनो बटू। भगवान छोटे से वामन बनकर प्रकट हुए। महाराज कश्यप जी ने जात कर्म संस्कार किया। गायत्री के अधिष्ठात्र देवता स्वयं सविता सूर्य ने गायत्री का उपदेश किया है। देखियो यज्ञोपवीत संस्कार हुआ है भगवान का।
ओम यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं प्रजापतेय सहजं पुरस्तात् आयुष्समग्रयं प्रथमं शुभ्रं यज्ञोपवीतं बलमस्तु तेजः। अदिति जी ने कौपिन दी और कटी वस्त्र, आकाश के अभिमानी देवताओं ने वामन भगवान को छत्र दिया है। ब्रह्मा जी ने कमंडलू दी। सप्तक जननी मां पार्वती अन्नपूर्णा देवी भिक्षा डाल रही इस पात्र में। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण वल्लभे ज्ञान वैराग्य सिद्ध्यर्थम भिक्षां देहि च पार्वती की भगवान का स्वागत। लोग ताली बजा करके उनका अभिनंदन करें। कोई निर्धन अमीर है कोई, तेरे द्वार खड़ा भगवान भगत भर दे रे झोली भगत आज मेरे पितर तृप्त हो गए। अत्यनः पावितम कुलम मेरा जो आप बोलो श्री राधे।
महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, भगवान नारायण ने तो पहले खूब प्रशंसा की। देखो तुम्हारे जो बाबा है ना प्रहलाद, ये परम भागवत हुए, और विरोचन जी महाराज ने तो अपने आयु का दान कर दिया था। ऐसे तुम्हारे कुल में बड़े बड़े दानी हुए हैं। हे महाराज, 3 पग भूमि मुझे आप प्रदान करें। महाराज बलि हंसने लगे, कहा वाह महाराज, इतने बड़े त्रैलोक की अधिपति मैं महाराज बलि और 3 पग भूमि मांग रहे हो महाराज, ये भी कोई मांगना हो तो 100 रुपए मिलता है ना, तो हरिणा वयमेव जीर्णा। भगवान वामन ने कहा मुझे 3 पग भूमि चाहिए, जितनी भूमि में बैठ करके मैं ध्यान पूजन कर सकूं, आसन बिछा सकूं। महाराज बलि ने कहा तो प्रभु आप संकल्प ले लीजिए। देखिए भगवान वामन ने संकल्प लिया, तो जैसे ही अपने कमंडलू से भगवान जैसे ही जल डालने लगे ना हाथ में संकल्प के लिए, तो कमंडलों की टोटी में शुक्राचार्य जी महाराज बैठ गए, ऐसा कहते हैं। शुक्राचार्य जी ने तो पहले समझाया बलि को कहा कि बलि ये क्या कर रहे हो। महाराज बलि ने कहा कि गुरुदेव वामन देव आए हैं। महाराज शुक्राचार्य जी ने कहा ये न वामन है न तिरुपन है, प्रेम से बोलो श्री राधे, ये तो साक्षात विष्णु हैं। ये 2 पग में ही तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा, कह दो मैंने कुछ नहीं दिया। महाराज बलि ने कहा गुरुदेव मैं कैसे कह दूं कि मैं नहीं दूंगा, क्योंकि मैंने वचन दे दिया है। भगवान यदि मेरे द्वार पर आए हैं तो मेरे भाग्य खुले हैं। सारा जगत भगवान से मांगता है, लेकिन भगवान तो आज मेरे यहाँ मांगने आए हैं। तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर दे रे झोली। हमारे अभी मनेश्वर भाई ने गाया ना, भगवान छोटे बनके इसलिए गए क्योंकि भगवान मांगने के लिए आए हैं महाराज बलि के यहाँ। मांगने वाला व्यक्ति छोटा होता है और देने वाला व्यक्ति बड़ा होता है, और छोटे बनकर के मांगना चाहिए। सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, कथा ऐसी आती है कि भगवान ने जब संकल्प के लिए जल डालना चाहा तो पानी जब नहीं गिरा, शुक्राचार्य जी एक रूप में बैठ गए, तो भगवान ने कुशा निकाल करके यूं उनको किया, कहा हमारा टोटी में डाला तो एक आंखें गोविंदाय नमो नमः, बोली वृंदावन। देखो एक तो व्यक्ति दान करता नहीं, और कोई दान करता है और उसको कोई रोकता है ना, तो समझो शुक्राचार्य जैसी ही उनकी हालत होती है। दान करने से किसी व्यक्ति को रोकना नहीं चाहिए, बहुत बड़ा दोष पड़ता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन, महाराज बलि ने संकल्प लिया और कहा कि भगवान आप 3 पग भूमि आप माप लीजिए। भगवान ने देखो वामन से विराट रूप धारण किया। तद वामनं रूपम वर्धताद्भुतम हरेरनंतस्य गुणत्रयात्मकम। को भगवान ने बंधवा लिया, बंधन में डाल लिया। कहा बलि तुम्हारा संकल्प पूर्ण नहीं हुआ है, अब तीसरा चरण कहां रखूं बताओ। मैंने 2 चरण से ही समस्त लोकों को 14 लोकों को माप लिया, अब तीसरा चरण कहां रखूं, कोई स्थान हो तो बताओ। सारा अभिमान महाराज बलि का गल गया, दूर हो गया। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु इस शरीर को भी क्षेत्र कहा जाता है, तो प्रभु आपने सबको माप लिया, लेकिन आप अपना ये तीसरा चरण इस दास के मस्तक पर रख दीजिए नाथ। भगवान बड़े प्रसन्न हुए परीक्षित। भगवान वामन ने अपना पैर उठाया और बलि जी के मस्तक पर रख दिया। बोलिए महाराज बलि की जय। पदम तृतीयम कुरुशीष्ण में निजम। श्री प्रहलाद जी महाराज पधारे, भगवान की स्तुति की,
और भगवान से कहा कि प्रभु नेमं विरिंचो लभते प्रसादम न सिरन सर्व किमता परेते। जो सुख, जो आनंद, जो चरण ब्रह्मा को, शिव जी को और लक्ष्मी जी को प्राप्त नहीं होते, वो चरण आज मेरे बलि को प्राप्त हुआ। आपको चरण यहां पड़े, हम बड़े भाग्यशाली हैं। प्रभु आप ही देते हो, आप ही लेते हो। व्यक्ति अपना मान लेता है, बड़ा अभिमान करता है, मेरा 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 मेरा। ये व्यर्थ का अभिमान व्यक्ति करता है, लेकिन प्रभु सब कुछ तो आपका है। आपका देना जैसे सुंदर है, वैसी लेना भी सुंदर है। प्रहलाद जी ने भगवान की स्तुति की, भगवान प्रसन्न हुए और महाराज बलि को कहा कि बलि, तुम्हारे दान से मैं प्रसन्न हूं, इसलिए मैं तुम्हें वर देना चाहता हूं, मांगो क्या चाहिए। महाराज बलि ने कहा कि प्रभु मैं आपको अष्ट प्रहर मैं दर्शन करना चाहता हूं, आप हमेशा मेरे सामने खड़े रहें, जिस दरवाजे से निकलूं आप सामने उपस्थित हों। इतना तो करना स्वामी जब प्राण तन से निकले, आपका दर्शन मिले। गोविंद नाम लेकर तब प्राण तन से निकले। तो भगवान ने कहा कि बलि तुम जाओ सुतल लोक, वहां तुम निवास करो और मैं स्वयं सुतल लोक में तुम्हारा द्वारपाल बन करके मैं निवास करूंगा। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। द्वारपाल बन करके प्रभु सुतल लोक में आज भी हैं। और जब लक्ष्मी जी नारायण को खोजने लगी ना, मेरे प्रभु कहाँ चले गए, पता चला नारद जी के द्वारा सुतल लोक में चौकीदार बन करके पहरा दे रहे हैं। प्रेम से बोलो श्री राधे। लक्ष्मी जी पहुंच गई सुतल लोक और महाराज बलि के हाथ में रक्षाबंधन कर दिया। रक्षाबंधन के दिन भाई जो है बहन को कुछ न कुछ जरूर देता है। तो महाराज बलि ने कहा कि बहन तूने आज मेरे हाथों में राखी बांधी है, मांग क्या तुझे चाहिए। लक्ष्मी जी ने कहा कि भैया यदि आप देना ही चाहते हैं तो द्वार पर जो चौकीदार जो द्वारपाल खड़े हैं ना, वो मेरे नारायण हैं, मेरे प्रभु हैं, मेरे स्वामी हैं, उसे आप मुझे दे दीजिए। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। भगवान नारायण से जाकर के लक्ष्मी जी ने कहा कि प्रभु चलिए। तो नारायण ने कहा कि देवी मैं भक्ति के वशभूत हो जाता हूँ, बंध जाता हूँ, भक्ति सूत्रोपनद्ध। और मैंने बलि को वचन दिया है कि मैं तुम्हारी सदैव रक्षा करूंगा, तुम्हारे द्वारपाल बन करके रहूंगा। तो देवी मैं यहाँ से नहीं जा सकता, एक रूप में तो मैं यही द्वारपाल बनकर रहूंगा और एक रूप से मैं तुम्हारे साथ वैकुंठ लोक में निवास करूंगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन ये न बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा प्रतिपदनामी रक्षे माचल माचल। इस मंत्र के द्वारा रक्षा बंधन किया जाता है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन भगवान फिर मत्स्यावतार धारण किया, सत्यव्रत मनुओं को तत्व ज्ञान दिया। ऐसे भगवान मत्स्य के श्री चरणों को हम प्रणाम करते हैं। प्रलयपयसि धातुः सुप्त शक्ते मुखेभ्यः श्रुति गणमपनीतं प्रत्युपादत्त हत्वा दितिजम कथयत यो ब्रह्म सत्य प्रतानां तमहमखिल हेतुं जिहिममीनं नतोष। भक्तवत्सल भगवान की जय। मत्स्यावतार भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित इस प्रकार से भगवान अपने भक्तों का कल्याण करने के लिए अनेक रूपों में अवतार लेते हैं। अब तुम क्या सुनना चाहते हो। महाराज परीक्षित ने कहा कि प्रभु मनवंतराणि सर्वाणि त्योक्तानि श्रुतानि में
अब आप कृपा करके सूर्यवंश और चंद्रवंश का वर्णन करें। सूर्यवंश में और चंद्रवंश में जो जो पवित्र राजा हुए, भगवान के भक्त हुए, उनके पवित्र वंश का आप वर्णन करें गुरुदेव। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित देखो ये दो वंश तो परम पवित्र है, सूर्यवंश और चंद्रवंश। सूर्यवंश में आए राम जी और चंद्रवंश में आए श्याम जी। राम चरित्र परम पवित्र और कृष्ण चरित्र परम विचित्र। प्रेम से बोलो श्री राधे। श्री राधे। राम जी का जो चरित्र है वो परम मंगलदायक है। देखो भगवान नारायण के नाभि से कमल, कमल से ब्रह्मा जी, ब्रह्मा जी के पुत्र हुए हैं महाराज मरीचि, और महाराज मरीचि के पुत्र हुए हैं महाराज कश्यप। कश्यप के पुत्र हैं विवस्वान सूर्य। ध्यान से सुनना, विवस्वान सूर्य के पुत्र हैं वैवस्वत मनु, जिनका नाम है श्राद्धदेव मनु। श्राद्धदेव मनु की पत्नी का नाम श्रद्धा, जिसके द्वारा 10 पुत्र का जन्म हुआ। इक्ष्वाकु, नृग, सरयाति, दिष्ट, धृष्ट, करुष, नरिष्यंत, पिशक्र, नभग। देखो महाराज श्राद्धदेव मनु का एक पुत्र था जिनका नाम था सुद्युम्न। एक बार भगवान शिव जी के द्वारा श्रापित स्थान पर पहुंच गए तो ये पुरुष से स्त्री बन गए। नाम पड़ा ईला। चंद्रमा के पुत्र बुध की इस पर नजर पड़ी और ईला के गर्भ से उन्होंने पुरुरवा नाम के पुत्र को जन्म दिया। राजन एक सरयाती नाम करके राजा हुए। प्रेम से बोलो श्री राधे। सरयाती नाम के राजा जो वेदों में पारंगत था। सरयाती हेमानमो राजा ब्रह्मनिष्ठः स बभूवः यो वा अंगीरसां सत्रे द्वितीय मह ऊचि। तो सुकन्या देवी ने अनजाने में महाराज च्यवन के नेत्र फोड़ डाले। महाराज सरयाती ने जाकर के क्षमा मांगी और सुकन्या ने ये ठान लिया कि महाराज च्यवन के नेत्र मैंने फोड़े हैं, मैंने अपराध किया है, तो अब मैं इसे पति के रूप में वर्ण करूंगी, सेवा करूंगी। सुकन्या देवी महाराज च्यवन की सेवा कर रही हैं, क्योंकि स्त्रियों का सबसे परम धर्म है एक ही धर्म एक व्रत नेमा। अश्वनी कुमारों की कृपा से महाराज जो है वो वृद्ध से जवान हो गए। और देखो बदले में महाराज च्यवन ने यज्ञ किया और अश्वनी कुमारों को यज्ञ का भाग दिया। परीक्षित महाराज सरयाती के वंश में ही राजा हुए हैं जिनका नाम है रेवत। और रेवत की एक पुत्री थी, नाम है रेवती, जिसका विवाह भगवान कृष्ण के बड़े भ्राता बलराम जी के साथ हुआ। बोलिए रेवती रमण भगवान की जय हो। महाराज श्राद्धदेव मनु के जो नभग नाम के पुत्र थे ना, उसके पुत्र हुए नाभाग।
नाभाग के पुत्र हुए हैं परम भागवत अम्बरीश। ये परम भागवत थे। अम्बरीशो महाभागः सत्वदीपवतीं महिं अव्ययां च श्रियं लब्ध्वा विभवं चातुलं भुवि। इन्होंने द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत किया। कथा आती है, दुर्वासा जी महाराज आए। महाराज अम्बरीश ने प्रार्थना करी कि भगवान आप मेरे यहाँ भोजन प्रसाद ग्रहण करें। तो देखिए, द्वादशी तिथि निकल रही थी। महाराज दुर्वासा जी से स्नान करने चले गए थे। कहा राजन मैं स्नान करके आता हूँ, फिर भोजन प्रसाद ग्रहण करूंगा। अब द्वादशी तिथि निकल रही थी। महाराज अम्बरीश जो है वो सोच में पड़ गए, अब क्या करें। यदि पारण नहीं करता हूं तो मेरा व्रत भंग होता है, और यदि भोजन कर लेता हूं, पारण कर लेता हूं, तो संत को बिना खिलाए कैसे खा लूं। अतिथि का अपमान होगा, संत का अपमान होगा। उस संतों से ब्राह्मणों से पूछा और भगवान का चरणामृत ले लिया। अकाल मृत्यु हरणं सर्वव्याधि विनाशनम श्री कृष्ण पादोदकं पीत्वा पुनर्जन्म न विद्यते। जैसे ही चरणामृत लिया, इतने में दुर्वासा जी आ गए और दुर्वासा जी महाराज क्रोधित हो गए। समझ गए कि राजा ने पारण कर लिया है, और उन्होंने अपनी जटा उखाड़ कर जैसे पृथ्वी पर दे मारा, कृत्या प्रकट हुई। और कृत्या महाराज अम्बरीश को जब जलाने के लिए आगे बढ़ी, भगवान ने चक्र सुदर्शन छोड़ दिया अपने भक्त अम्बरीश की रक्षा के लिए। आगे आगे दुर्वासा जी देखो, कृत्या को तो भस्म कर दिया चक्र ने, और आगे आगे दुर्वासा जी पीछे पीछे चक्र समस्त लोकों में घूमे, लेकिन दुर्वासा जी की किसी ने रक्षा नहीं करी। काहू बैठन कहा न ओही रात कुब सकई भगत कर द्रोही धीराश्रमित व्याकुल भय शोका ब्रह्मधाम शिवपुर तिहु लोका। अंत में नारायण के लोग गए वैकुंठ, प्रभु को प्रणाम किया, प्रभु रक्षा करो अपने चक्र सुदर्शन से। भगवान ने कहा भैया मैं भी तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता, तमेव शरणम याहि। मेरे भक्त अम्बरीश का तुमने अपमान किया, उसी की शरण में जाओ। महाराज दुर्वासा जी से कहा भगवान ने, अहम भक्त पराधीनो य स्वतंत्र इव द्विज। मैं भक्त के पराधीन हूं, मैं तुम्हारी रक्षा नहीं कर सकता। भक्त मेरा हृदय है, मैं भक्त का हृदय हूं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित दुर्वासा जी आए, अम्बरीश के चरणों में गिर पड़े। अम्बरीश जी ने चक्र सुदर्शन की स्तुति की, सुदर्शन नमस्तुभ्यम। सुदर्शन चक्र शांत हो गए। और फिर महाराज अम्बरीश ने दुर्वासा जी को सुंदर भोजन खिलाया, प्रणाम किया, स्तुति की। लेकिन आज दुर्वासा जी महाराज के आंखों में अश्रु भरे हुए हैं। आज भक्त की महिमा देख ली दुर्वासा जी ने। भगवान अपने भक्त से कितना प्यार करते हैं। अहो अनंत दासानां महत्वं दृष्टमद्य में कृतागसोऽपि यद्राजन् मंगलानि समीहसे। आज मैंने भक्ति की महिमा देख ली। भगवान कहते हैं भैया यदि कोई मेरा अपराध करे मैं उसे क्षमा कर देता हूँ, लेकिन जो मेरे भक्त का अपराध करता है मैं उसे क्षमा नहीं करता। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, इसी महाराज अम्बरीश के 3 पुत्र हुए हैं, विरूप, कीर्तिमान और शंभु। एक बार स्वयं महाराज श्राद्ध दिन मनु को छींक आई, एक बालक का जन्म हुआ, नाम पड़ा इक्ष्वाकु। इक्ष्वाकु के पुत्र हुए हैं विकुक्षी, निमि और दंडक। विकुक्षी का पुत्र हुआ पुरंजय, इसी का नाम इंद्रवाह भी पड़ा।
इसी वंश में युवनाश नाम करके राजा हुए जो गलती से अभिमंत्रित जल को पी गए। देखो, पुत्र प्राप्ति के लिए अनुष्ठान कराया, यज्ञ कराया महाराज युवनाश ने, और ब्राह्मणों ने एक कलश में अभिमंत्रित जल भर दिया। कहा, राजन इसको रानी को पिला देना, रानी गर्भवती हो जाएगी, तुम्हें संतान की प्राप्ति होगी। लेकिन देखो, दैव योग से महाराज युवनाश को जोरों की प्यास लगी और गलती से वो पानी पी गए। गर्भ ठहर गया महाराज युवनाश का, ऐसा लिखा है भागवत में। फिर दाहिनी पोंग को फाड़ करके ब्राह्मणों ने उस बालक को निकाला। देखो, बिना मां का वह बच्चा रोने लगा। इंद्र ने आकर अपनी उंगली डाल दी उसके मुख में, नाम पड़ गया मानधाता। मानधाता की 50 कन्याएं थीं। इन 50 कन्याओं का विवाह सौबरी ऋषि के साथ हुआ। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन मानधाता के वंश में ही महाराज सत्यव्रत हुए, और सत्यव्रत के ही पुत्र हुए हैं महाराज हरिश्चंद्र। बोलिए हरिश्चंद्र महाराज की जय। ये 3 श्रेष्ठ राजा हुए, बड़े दानी हुए जी। शिवी दधीचि हरिचंद नरेसा, हरिश्चंद्र, ये 3 राजा श्रेष्ठ। रंतिदेव बलि भूप सुजाना, रंतिदेव और महाराज बलि, जिसकी अभी कथा आप लोग सुने, ये महान हुए। हरिश्चंद्र जी महाराज ने स्वप्न में महाराज विश्वामित्र को अयोध्या की संपत्ति दान में दे दी थी और उसको सत्य कर दिखाया। कितनी विपत्ति आई महाराज हरिश्चंद्र के जीवन में कि काशी में अपने को बेच दिया, पत्नी पुत्र को भी बेच दिया, और देखो डोम के यहाँ स्वयं नौकरी करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन ऐसे ही हरिश्चंद्र महाराज के पुत्र हुए रोहित। रोहित के वंश में एक सगर नाम के राजा हुए, जिस सगर राजा के 60,000 पुत्र हुए, जो भगवान कपिल के क्रोधाग्नि में जल करके भस्म हो गए थे। महाराज सगर के जो पुत्र हुए असमंजस, असमंजस के हुए अंशुमान, ये भगवान कपिल के पास गए, प्रार्थना करी। कहा, महाराज कैसे उद्धार होगा, आपके क्रोधाग्नि में जल करके हमारे जो पूर्वज हैं वो जलकर भस्म हो गए, इनका उद्धार कैसे होगा। तो भगवान कपिल ने कहा कि गंगा जी आएंगी धरती में, तब इसका उद्धार होगा। देखो, अंशुमान फिर दिलीप, इन्होंने गंगा जी को लाने के लिए खूब तप किया परीक्षित, गंगा जी नहीं आई। अंत में दिलीप के पुत्र हुए भगीरथ, उन्होंने तपस्या करी गंगोत्री में, और भगवती पराम्बा गंगा मैया प्रसन्न हो गई। गंगा मैया ने कहा कि हे भगीरथ, को भी धारिता वेगम पदंत्या में नहीं तले, मेरे वेग को कौन धारण करेगा। मेरा वेग इतना भयानक है कि मैं पृथ्वी को फोड़ करके रसातल में चली जाऊंगी, और मेरे संग्रहित पाप को कौन दूर करेंगे। महाराज भगीरथ ने कहा, मां आपके वेग को धारण करने वाले भगवान शिव जी होंगे, और जो साधु संत भक्त आप में स्नान करेंगे तो सबके संग्रहित पाप को वे दूर करेंगे। तो देखो, हमारे पाप को गंगा जी धोती हैं, और गंगा जी जो सबसे संग्रहित पाप है गंगा जी में, उसको साधु संत भक्त स्नान करके दूर करते हैं। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, राजन भगवती गंगा आई,
उसके अभिमान को दूर करने के लिए शिव जी ने अपनी जटा में बांध लिया, फिर गंगा जी को जटा से प्रकट किया, नाम पड़ गया जटा शंकरी। बोलिए गंगा मैया की जय हो। पापापहारी दुरिताप तरंगधारी शैल प्रचारी गिरिराज गुहा विदारी झंकारकारी हरिपादर जो पहारी गांगम पुनातु सततम शुभकारी वारी। ऐसी भगवती गंगा धरती में आई, सबको पवित्र कर रही है। गंगा गंगेत यो ब्रूयात योजना नाम सतैरपि सर्व पाप विदुर्मुक्तो विष्णुलोकम स गच्छति। महाराज सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, फिर इसी वंश में खटवांग नाम के राजा हुए। खटवांग के दीर्घबाहु की रघु के पुत्र हुए हैं महाराज अज। अज के पुत्र हुए हैं महाराज दशरथ जी। और दशरथ जी के यहाँ कौन आए भैया जी? कौन आए महाराज दशरथ जी के यहाँ? एक बार ताली बजा दीजिए भाई। राम जी का पदार्पण हुआ दशरथ जी के यहाँ। जल्दी से बिहारी जी को प्रकट कर देते हैं। हमारे राम जी प्रकट हुए दशरथ जी के यहाँ। रहे प्रगट कृपाला दीन दयाला प्रिय विरहरु सारोपित प्रोवृजंभ त्रस्ताभीरबद्ध सेतु खलदवदहनः कौसलेन्द्रोवतान्नः। ये बहुत सुंदर श्लोक है भागवत का। कौशलेन्द्रोवतान्नः आदौ राम तपो वनादिगमनम भत्वा मृगम कांचनम वैदेही हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरलम लंकापुरी दाहनम पश्चाद रावण कुंभकर्ण हननम एतद्धि रामायणम। बोलिए सियावर रामचंद्र की। हो गई भैया जी राम कथा 5 मिनट में है? राम जी को यही प्रणाम करते हैं। सूर्य वंश में राम जी आए, रावण कुंभकर्ण आदि दैत्यों का संहार किया, 14 वर्ष वनवास काल में रहे, अनेकों लीलाएं करी और असुरों का वध करके फिर भगवान अयोध्या आए और राम जी सिंहासन पर बैठ गए, अयोध्या सम्राट बन गए। भूमि सप्त सागर मेखला एक भूप रघुपति कोसला। भगवान श्री राम भागवत के अनुसार 13,000 वर्ष तक के राज्य किया जी। कितने हजार? 13,000 वर्ष तक भागवत के अनुसार। ऐसे अन्य पुराणों में 11,000 तक राम जी ने राज्य किया है।
भगवान श्री राम का बड़ा निर्मल चरित्र है। भैया कृष्ण कथा कहने के पूर्व सुखदेव जी ने श्री राम कथा सुनाई, क्योंकि जो राम कथा सुनेगा ना भैया वही कृष्ण कथा का अधिकारी है। कृष्ण कथा कुछ टेढ़ी है न जी, विचित्र लीला है, राम जी का चरित्र है और कृष्ण की लीला है। प्रेम से बोलो श्री राधे। चरित्र किसका है? राम जी का, और लीला कृष्ण की है। तो चरित्र जो है वो सीधा है राम जी का। राम जी जैसे सीधे नाम सीधे हैं वैसे चरित्र भी सीधे, और हमारे कन्हैया टेढ़े हैं, ऐसी इनकी लीला भी टेढ़ी है, समझ में भी नहीं आती। इसलिए पहली राम कथा सुन लो तब वो कृष्ण कथा में प्रवेश करेगा। वो फिर कृष्ण दर्शन में दोष दर्शन नहीं कर सकता। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन फिर यदुवंश में देखो, चंद्रवंश में भगवान का प्राकट्य हुआ, मथुरा में प्रकट हुए, मथुरा से गोकुल आए, गोकुल से वृंदावन, अब वृंदावन में लीला करके ब्रज लीला करके भगवान मथुरा गए। कंस को मार करके फिर भगवान देखो द्वारका चले आए, और द्वारका में 100 वर्ष तक लीला करने के बाद फिर भगवान अपने निज धाम को गोलोक धाम को चले गए। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय हो। जातो गतः, देखो भगवान मथुरा में प्रकट होते हैं तो 125 वर्ष तक के भगवान ने लीला करी कृष्ण जी ने। जातो गतः पितृगृहात् व्रजमेदितारथो हत्वा रिपुंसतुष्टानि कृतोरुदारः उत्पाद्यते पुरुषः क्रतुभिः समीरे आत्मानमात्मनिगमं प्रथयञ्जनेषु। महाराज सुखदेव जी से परीक्षित जी ने कहा कि भगवान कथितो वंश विस्तारो भवता सोम सूर्यो, आपने अभी वंश की कथा सुनाई महाराज, अब मुझे वंश की कथा नहीं सुननी है, अब तो मुझे बंसी वाले की कथा सुननी है। प्रेम से बोलो श्री राधे। मुझे बंसी वाले कृष्ण कन्हैया की कथा सुनाइए। मथुरा में कैसे प्रकट हुए, मथुरा से गोकुल कैसे गए, और कौन कौन सी व्रत में मनोहर लीलाएं करी, कृपा करके वर्णन करिए कीजिए गुरुदेव। मातृ गर्भ में जिस परमात्मा श्री कृष्ण ने मेरी रक्षा करी, मेरे प्रभु की कथा को आप 5 मिनट में 2 मिनट में ही आप कह दिए, ऐसा नहीं चलेगा। आपको तो थोड़ा विस्तार करके बताना पड़ेगा। आपका दास जो हूं, इसलिए आप मुझे गोविंद की कथा सुनाइए। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन तुम धन्य हो, 4 दिन से बैठे हो भूखे प्यासे, कुछ खाया नहीं, कोई कुछ पिया नहीं। अरे भैया कुछ पानी पी लो, कुछ फल खा लो, थोड़ी देर कथा विश्राम कर देता हूं। महाराज परीक्षित ने कहा नहीं गुरुदेव, नैसाति दुःसहा छुन्मां त्यक्तोदमपि बाधते पिबन्तं त्वन्मुखाम्भोजम् अच्युतम हरि कथामृतम। आपके मुखारविंद से जो कृष्ण जो भगवत कथामृत प्रवाहित हो रहा है, मैं उसे पी करके तृप्त नहीं हो रहा हूं गुरुदेव, न मुझे भूख लग रही है न प्यास लग रही है। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन तब सुनो, आक्रांता भूरि भारेण ब्रह्मांडम शरणम यो। पृथ्वी जब पाप के भार से जब दुखी हुई तो ब्रह्मा जी के शरण में गोरूप धारण करके गई, और फिर ब्रह्मा जी से सारा दुखड़ा सुनाती हैं। समस्त देवताओं को पृथ्वी माता को लेकर के ब्रह्मा जी महाराज क्षीर सागर गए। क्षीर सागर में जाकर के पुरुषम पुरुष सुक्तेन, पुरुष सुक्त महामंत्र मंत्र से, वैदिक मंत्र से भगवान की स्तुति की ब्रह्मा जी ने। और फिर भगवान ने कहा आकाशवाणी में ब्रह्मा जी को, वसुदेव गृहे साक्षात् भगवान पुरुषः परः जनिष्यते तत्प्रियार्थं संभवन्तो सुरस्त्रियः। हे ब्रह्मा जी, मैं वसुदेव के घर पुत्र के रूप में जन्म लूंगा और अकेले नहीं आऊंगा, बल्कि तत्प्रियार्थम,
तो हमारी कन्हैया की प्रिया कौन है जी? श्री राधा रानी। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। अपनी प्रिया राधा रानी को लेकर के आऊंगा। महाराज देखो, कंस जो उग्रसेन का पुत्र है ना, ये अपनी चचेरी बहन देवकी जो बेटी है देवकी, ये बहुत प्रेम करते थे उनसे। वसुदेव जी महाराज की और भी पत्नियां हैं और देवकी का विवाह वसुदेव जी के साथ कंस ने किया। और अपनी बहन को जब विदाई देने लगे तो देखो आकाशवाणी हो गई, अस्यास्वामष्टमो गर्भो हंतायाम बहसे बुध। अरे अज्ञानी, अरे मूर्ख कंस, जिस अपनी बहन को तू पहुंचाने जा रहा है उसी का अष्टम गर्भ जो होगा वो तुम्हारा काल होगा। अब कंस घबराया जी। कंस जो है क्रोधित होकर के देखो म्यान से तलवार निकाल ली, अपनी बहन का केस पकड़ ली और मारने को जैसे ही तैयार हुए वसुदेव जी महाराज चरणों में गिर पड़े। कहा भैया क्षमा करो, ये तुम्हारी बहन है, इसके शरीर पर मंगल चिन्ह है, तो आप इन्हें बड़े प्रेम करते हैं। अभी अभी आप इन्हें विदा कर रहे से बड़े लाड़ प्यार से, और आप अभी इन्हें मारने पर उतारू हो गए। मृत्यु जन्म बतां वीर देहेन सहजायते। जिसका जन्म होता है उसकी मृत्यु तो निश्चित है। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मेरी पत्नी के गर्भ से जो भी संतान जन्म लेगी मैं आपको ला करके सौंप दूंगा। महाराज सुखदेव जी कहते हैं राजन कंस ने छोड़ दिया। देखो प्रथम कालांतर में देवकी के गर्भ से प्रथम पुत्र का जन्म हुआ। नाम का कीर्तमान वसुदेव जी लेकर के आए। कंस ने कहा प्रथम पहला भांजा है, इसे नहीं मारूंगा, देवकी का 8वां गर्भ मेरा काल है, मैं उसे मारूंगा। वसुदेव जी जब पुत्र को लेकर चले गए, पीछे से नारद जी महाराज आए। नारद जी ने विचार किया कि ये पापी ऐसी पुण्य करता रहेगा तो भगवान आएंगे कैसे। नारद जी ने उल्टी पट्टी पढ़ा दी। कहा कि कंस जरा 8 लकीर खींचो भैया, तो जरा गिनती करो। अब जैसे ही कंस ने गिनती करी तो पहला 8वां बन गया, 8वां पहला हो गया। कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। कंस ने कहा महाराज सब विषय में मैं होशियार था, लेकिन गणित में बहुत गधा था। प्रेम से बोलो श्री राधे। आपने अच्छी बात बता दी महाराज। पहला 8वां हो सकता है या 8वां पहला हो सकता है। नारद जी महाराज नारायण नारायण कहते चले गए। कंस पहुंच गया और देवकी माता के गोद से उस बालक को छीन करके पत्थर पर दे मारा। मृत्यु हो गई इस बालक की। कारागृह में बंद कर दिया देवकी वसुदेव को कंस ने। और देखो जितने भी पुत्र हुए 6 पुत्र देवकी माता के गर्भ से सबको मार दिया दुष्ट कंस ने परीक्षित। अब देखो 7वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान शेष नारायण पधारे। और शेष नारायण भगवान को देखो योग निद्रा देवी को भगवान ने आज्ञा दी कि देवी गच्छ देवी ब्रजम भद्रे गोप गोभिरलंकृतम। तुम देवकी के 7वें गर्भ को खींच करके ले जाओ। कहां? गोकुल, जहां वसुदेव जी की दूसरी पत्नी रहती है, नाम है रोहिणी, उसकी कोख में डाल देना गर्भ में। और तुम यशोदा की कन्या बनकर जन्म लेना। संसार में तुम्हारा अनेक नाम होंगे, तुम्हारी दुर्गेति भद्रकाली विजया वैष्णवी च। देखो इसी देवी का नाम योग माया देवी का नाम पड़ गया विंध्यवासिनी देवी। क्या नाम पड़ा? बोलिए विंध्यवासिनी मैया की। तो आज भी है ना मथुरा में योग माया देवी का मंदिर है। वो भगवान की बहन है योग माया देवी। योग माया देवी ने ऐसे ही किया। फिर देखो 8वें गर्भ के रूप में स्वयं भगवान पधारे देवकी मैया के गर्भ में। और कारागृह के अंदर देखो इतना प्रकाश। अब भगवान आ गए ना, ब्रह्मांड के देवतागण
देखो देवकी माता के कोख में भगवान है गर्भ में, तो अब गर्भ स्तुति कर रहे हैं ब्रह्मादि देवता। तो आप लोग भी ताली बजाकर प्रभु की स्तुति करें, स्वागत करें।